आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों की 27 सीटों पर मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। अधिकांश सीटों पर लगभग 100% मतदान दर्ज किया गया। 9 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, भू माफियाओं के खिलाफ जारी रहेगा अभियान। अब तक 2500 करोड़ रुपए की संपत्ति भू माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई। 18 वर्ष से अधिक आयु के पात्र लोगों को आज से निजी अस्पतालों में कोविड रोधी टीके की एहतियाती डोज लगाई जाएगी। और महानवमी और रामनवमी का पर्व आज प्रदेश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों की 27 सीटों पर कल मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक चले मतदान में 98% से अधिक वोट पड़े। अधिकांश सीटों पर लगभग 100% मतदान हुआ। 9 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सुबह करीब 8:30 बजे गोरखपुर में नगर निगम में बने मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी के गौरीगंज में, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और कपिल देव ने मुजफ्फरनगर में, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कानपुर में, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य तथा कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने प्रयागराज में, मत्स्य विभाग के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने गोरखपुर में और कृषि मंत्री बलदेव सिंह औलख ने रामपुर में मतदान किया। वोटों की गिनती 12 अप्रैल को होगी। विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या 100 है, जिनमें इस समय भाजपा के 35 सदस्य हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के 17, बहुजन समाज पार्टी के 4 तथा कांग्रेस अपना दल सोनेलाल और निषाद पार्टी के 1 सदस्य हैं। वर्तमान में विधान परिषद में 37 सीटें रिक्त हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में भू माफिया से अवैध कब्जों को मुक्त कराने का अभियान जारी है। गोरखपुर में कल पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अब तक भू माफिया के कब्जे से 2500 करोड़ रुपए लागत की संपत्ति मुक्त कराई जा चुकी है। श्री योगी ने यह भी कहा कि अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी गरीब की संपत्ति को नुकसान न पहुंचे। प्रदेश में माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य कर रही है। पिछली सरकारों के कार्यकाल के दौरान जिन्होंने अनैतिक रूप से, अवैध रूप से शासकीय संपत्ति पर, सार्वजनिक संपत्ति पर, गरीबों की संपत्ति पर, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा किया हुआ है, एंटी भू माफिया टास्क फोर्स वर्तमान में पूरे प्रदेश के अंदर उस अवैध कब्जे से मुक्त करने के एक बृहद कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। हम लोगों ने अब तक 2500 करोड़ रुपए की संपत्ति माफियाओं से जुड़ी हुई उस संपत्ति को जब्त किया है और उस पर प्रभावी कार्रवाई चल रही है। लेकिन अपने आशियाना बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए अगर किसी गरीब ने सार्वजनिक संपत्ति पर कहीं पर कब्जा किया या उसने अपनी झोपड़ी डाली हुई है, तो उस झोपड़ी को तब तक प्रशासन नहीं हटाएगा जब तक कि हम उसके लिए व्यवस्थित कोई सुरक्षित आवास उपलब्ध न करा दे। राज्य सरकार इस पर कार्य कर रही है और इसलिए बहुत सख्त हिदायत दी गई है कि प्रदेश सरकार की जो एंटी भू माफिया टास्क फोर्स की कार्रवाई है, यह कार्रवाई पेशेवर माफिया और अपराधियों के लिए है, किसी गरीब, निरीह, कमजोर व्यक्ति के लिए नहीं है और उसके प्रति एक संवेदना और सहानुभूति हमारी पूरी होनी चाहिए। इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कल नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में वर्ष 2018 के लिए प्रतिष्ठित कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और ललित कला अकादमी के राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। 4 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप दी गई। 40 अन्य को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ललित कला अकादमी पुरस्कार 23 प्रसिद्ध कलाकारों को दिए गए। प्रदेश की लोक गायिका मालिनी अवस्थी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत में मालिनी अवस्थी ने युवाओं से देश की समृद्ध परंपराओं और संस्कृति को संरक्षित और बढ़ावा देने की अपील की।
बहुत बहुत आभारी हूँ संगीत नाटक अकादमी के लिए कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के पारंपरिक लोक गायन को आगे ले जाने के लिए मुझे सम्मानित किया है। मैं यही कहूंगी कि मनुष्य सबसे पहले अपने आप को जाने, अपने पूर्वजों की धरोहर को संभाले और फिर आसपास के परिवेश को पहचाने। मैंने यही किया, कभी सोचा नहीं था कि इस काम को करते करते सम्मान भी मिलेगा। मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे सामने एक ऐसा वक्त आ गया था कि लोग परंपराओं से भी कट रहे थे, लोग गीतों से भी जुड़ने में तौहीन समझते थे कहीं ना कहीं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। देश में आज से निजी टीकाकरण केंद्रों पर 18 वर्ष से अधिक आयु के पात्र लोगों को कोविड टीके की एहतियाती डोज लगाई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि दूसरे कोविड टीके के 9 महीने पूरे होने पर एहतियाती डोज दी जाएगी। सरकारी टीकाकरण केंद्रों से निःशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम में पहला और दूसरा टीका तथा पात्र श्रेणी के लोगों को एहतियाती डोज लगाया जाना जारी रहेगा। इस बीच सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने प्राइवेट अस्पतालों के लिए कोविड रोधी टीके की कीमत कम कर दी है। अब ये दोनों टीके 225 रुपये में उपलब्ध होंगे। पहले कोवैक्सीन टीके की कीमत 1200 रुपये और कोविशील्ड टीके की कीमत 600 रुपये थी। दोनों कंपनियों ने कहा कि केंद्र सरकार से बातचीत के बाद ये निर्णय लिया गया है। उन्होंने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए एहतियाती खुराक उपलब्ध कराने के केंद्र सरकार के फैसले की सराहना की। प्रदेश में आज नवरात्रि के 9वें और अंतिम दिन मां दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की आराधना की जा रही है। रामनवमी का पर्व भी आज पूरे उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश भर के मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतारें लगी हैं। बलरामपुर के देवीपाटन और मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचे हैं। नवरात्रि की 9वीं तिथि पर आज लोग घरों में विशेष हवन और कन्या पूजन कर रहे हैं। अयोध्या में रामनवमी का विशेष उत्साह है। नगर के मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। श्रद्धालु भगवान राम के जन्म का उत्सव मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। धर्मनगरी अयोध्या में वासंतिक नवरात्र के अंतिम दिन और चैत्र रामनवमी पर प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव की पावन बेला में ब्रह्म मुहूर्त से ही लाखों श्रद्धालु पावन सल्ला सरयू में स्नान कर रहे हैं। यहाँ भजन कीर्तन करते विदेशी और अप्रवासी भारतीय सहित देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु चारों ओर धार्मिक जयघोष, अनुष्ठानों का क्रम, शोभा यात्राएं, राम कथा के प्रवचन और श्रद्धा भक्ति आस्था को समर्पित बढ़ते कदम ही दिख रहे हैं। साथ ही दिख रहे हैं संवेदनशील स्थलों पर निगरानी करते चौकन्ने सुरक्षा बल। दोपहर 12 बजे रामलला का प्राकट्य होते ही श्री राम जन्मभूमि और कनक भवन सहित सभी मंदिरों में भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला जैसे बधाई गीत गूंजने लगेंगे और फिर शुरू होगा बधाइयों के बीच मिष्ठान वितरण और अबीर गुलाल उड़ाने का दौर। राजेंद्र सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को महानवमी और रामनवमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश के अधिकांश जिलों में गर्मी का कहर शुरू हो गया है। पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में गर्म हवाओं के कारण जनजीवन तथा पशु पक्षी प्रभावित हुए हैं। प्रदेश के कई जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री या उससे ऊपर दर्ज किया जा रहा है। रात्रि का तापमान भी सामान्य से 3 से 5 डिग्री अधिक रह रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले 2-3 दिनों में मौसम सूखा रहेगा तथा दिन में गर्म हवाओं का प्रकोप बना रहेगा। अमरनाथ तीर्थ यात्रा के लिए पंजीकरण कल से शुरू होने की संभावना है। ये पंजीकरण जम्मू और कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक तथा यस बैंक की 446 शाखाओं और देश भर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 100 शाखाओं में शुरू होगा। यात्री श्राइन बोर्ड की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से भी ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में एक यात्री निवास भी तैयार कराया जा रहा है, जिसमें 3600 यात्री ठहर सकते हैं। यह यात्रा 30 जून से शुरू होकर 11 अगस्त को संपन्न होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों की 27 सीटों पर मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। अधिकांश सीटों पर लगभग 100% मतदान दर्ज किया गया। 9 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, भूमाफियाओं के खिलाफ जारी रहेगा अभियान। अब तक 2500 करोड़ रुपए की संपत्ति भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई। 18 वर्ष से अधिक आयु के पात्र लोगों को आज से निजी अस्पतालों में कोविड रोधी टीके की एहतियाती डोज लगाई जाएगी। और महानवमी और रामनवमी का पर्व आज प्रदेश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।